सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, स्वागत है आपका पंकज की किसान पाठशाला में। किसान भाइयों, अभी बरसात का महीना चल रहा है और बरसात के महीने में अगर आप अपने सब्जी के प्लाट पे या किसी भी पेड़ पौधे पे दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको स्टिकर लगाना अनिवार्य होता है। और आप कौन सा स्टिकर लगाएंगे इसके लिए किसान भाइयों आज बताना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप इतनी महंगी दवा लेके आते हैं और उसके बाद आप दवा डालते हैं, उसके थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है और आपकी पूरी की पूरी दवा जो है बर्बाद हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी इसी पे आधारित है। एक एक्सपेरिमेंट है। आप लोग जो किसान भाई हैं या जो है इंटरेस्टेड हैं वनस्पतियों में, वो वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए, जिससे कि आपको एक नई जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। जो किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल पे, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज आपकी मोबाइल पे उपलब्ध हो। किसान भाइयों, जैसे कि जब आप कोई भी कीटनाशक डालते हैं या कोई फंगिसाइड डालते हैं तो उसमें आपको 10 ml या 5 ml स्टिकर मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टिकर आपको क्यों मिलाया जाता है, इसके लिए आज आपको हम बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करने वाले हैं। जैसे कि स्टिकर कई प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल स्टिकर होता है, एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर होता है। तो नॉर्मल स्टिकर, सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर और बिना स्टिकर के आज तीनों का जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल पेश करने वाले हैं किसान भाई। तो सबसे पहले हम जो है 3 गिलास लेते हैं और तीनों गिलास में जो है हम पानी डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने तीनों गिलास में आधा आधा गिलास पानी डाल दिया है। अब एक गिलास में हम जो है स्टिकर डालेंगे। ये सिलिकॉन बेस का स्टिकर है, ये थोड़ा सा महंगा आता है। तो किसान भाइयों, इसको ज़्यादा नहीं डालना है। ये सिलिकॉन बेस का स्टिकर है, इसका केवल 1 बूंद ही काफ़ी है इसमें, फिर भी इसमें 2-3 बूंद गिर गया। उसके बाद किसान भाइयों, हम एक नॉर्मल स्टिकर का प्रयोग करने जा रहे हैं। एक नॉर्मल स्टिकर है और इसको जो है, इसका भी हम जो है 1 से 2 बूंद इसमें डाल दिए और ये सिंपल सा पानी। अब इन पत्तियों पर आपको हम दिखाने वाले हैं कि जो सिलिकॉन बेस का स्टिकर है उसका इस पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो नॉर्मल स्टिकर है उसका इन पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो आप केवल पानी के साथ मिला के दवा का इस्तेमाल करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के जानने की बात यही है। अभी आगे और भी जानकारी आपको देंगे कि कौन सा स्टिकर कितनी देर तक आपके पौधों को में दवाओं को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद बारिश हो चाहे तूफान आंधी है, कोई मतलब नहीं। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं, ये 3 गिलास हैं। एक गिलास में सिलिकॉन बेस का स्टिकर है, एक गिलास में नॉर्मल स्टिकर है और एक गिलास में केवल पानी। तो ये स्टिकर जो सिलिकॉन बेस का स्टिकर है, इसको हम इस पत्तियों पर 2 से 3 बूंद डाल देते हैं। उसके बाद इसमें हम इस लकड़ी को धो लिए। उसके बाद ये जो नॉर्मल सा स्टिकर आप देख रहे हैं, इसको हमने इसमें 2-3 बूंद इस पत्तियों पर हमने डाल दिया। ठीक किसान भाइयों, उसके बाद जो आप ये पानी देख रहे हैं, इसको हमने इस पत्ती पर डाल दिया। अब देखिए किसान भाइयों, जो ये सिलिकॉन बेस का स्टिकर था आप देख रहे हैं, पत्तियों पर, पूरी पत्ती पर लगभग ये फैल गया है। 2 से 3 बूंदें केवल इसमें पड़ी थी। और ये आप देख रहे हैं नॉर्मल सा स्टिकर था और ये भी फैला है, लेकिन ये इसकी अपेक्षा बहुत कम फैला है। ये जो है नॉर्मल स्टिकर, इसकी अपेक्षा बहुत कम फैला है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ये जो पानी है, जो केवल पानी है, आप देख रहे हैं जहाँ पे जितनी बूंद को हमने रख दिया था, सेम उतनी ही बूंद वैसा का वैसा बना हुआ है। इसका कहीं पे कोई फैलाव नहीं। तो किसान भाइयों, आप स्टिकर के बारे में जान, किसान भाइयों आपने स्टिकर का कमाल देख लिया। स्टिकर अगर आप अपने किसी भी पौधे में कोई भी दवा डाल रहे हैं तो आप स्टिकर को जरूर डालिए और आप प्रयास करिए कि आप इतनी महंगी दवा खरीद के डालते हैं
तो आप जो है स्टिकर अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस का लेके डालिए। आपको 2-4 रुपए महंगा पड़ेगा, लेकिन आपकी दवाओं को पूरे पौधे में फैलाने में बहुत ही कारगर होगा। किसान भाइयों, कुछ दवाएं ऐसी भी आती हैं जिसमें स्टिकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो बहुत सारी दवाएं हैं, वो महंगी दवा होती है, तो आप उसको जो है दुकानदार से पूछ सकते हैं कि इसमें स्टिकर डालना है कि नहीं डालना है। लेकिन बहुत सारी दवाएं ऐसी आती हैं जिसमें आपको स्टिकर डालना चाहिए। अगर आप स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दवाएं जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में काम करेंगी। तो किसान भाइयों, हमें लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है और चैनल पे आप पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके पंकज की किसान पाठशाला को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। सभी किसान भाइयों को पंकज तिवारी का नमस्कार, धन्यवाद। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।